ओके जी, यहाँ हम जब बात करते हैं कि O इज परपेंडिकुलर ऑन ए बी, ठीक है, स्टार्ट हम लेते हैं दैट O E is perpendicular on AB and OF is perpendicular on CD. OF is perpendicular on CD. ये दोनों एक दूसरे पर परपेंडिकुलर हैं। रीजन क्या आ जाएगी, ये हमारी कंस्ट्रक्शन है, ठीक है। अच्छा, अब ये अगर परपेंडिकुलर है सो इट बाइसेक्ट द कॉर्ड, मींस के ए बी जो है वो मेजरमेंट ऑफ ए बी जो है वो इक्वल है मेजरमेंट ऑफ ए ई इक्वल है बी ई के। ए ई इज इक्वल टू ई बी। इसी तरह जब हम ये ओ एफ परपेंडिकुलर है सी डी पे तो इसका मतलब इट बाइसेक्ट द कॉर्ड, तो सी एफ इज इक्वल टू मेजरमेंट ऑफ एफ डी, ठीक है, एफ डी के इक्वल है। रीजन क्या आ जाएगी, परपेंडिकुलर फ्रॉम सेंटर बाइसेक्ट द कॉर्ड, ठीक है। जो परपेंडिकुलर ड्रॉ होते हैं, इस सिंबल है परपेंडिकुलर का, परपेंडिकुलर फ्रॉम सेंटर बाइसेक्ट द कॉर्ड, कॉर्ड को वो बाइसेक्ट करेगा, ठीक है, परपेंडिकुलर है, कॉर्ड को बाइसेक्ट कर रहा है। तो अब बाइसेक्ट करते हैं, लेकिन गिवन में हमारे पास क्या है दैट ए बी इज इक्वल टू और कॉन्ग्रुएंट टू सी डी, ठीक है, ये दोनों एक दूसरे के कॉन्ग्रुएंट हैं, ये गिवन है, इसकी रीजन क्या आ जाएगी, इट्स गिवन, ठीक है, इसकी रीजन ये आ गई कि ये गिवन है। अगर ये गिवन है तो यहाँ चूंकि ए बी इज अ सम ऑफ ए ई प्लस ई बी एंड सी डी इज अ सम ऑफ सी एफ प्लस एफ डी, तो इसकी जगह हम ये रिप्लेस कर सकते हैं कि मेजरमेंट में ये जो ए बी है ये ए ई प्लस ई बी से मिलके बना है, ठीक है, इन दोनों का सम है ए बी। इसी तरह इक्वल टू कॉन्ग्रुएंट को इक्वलिटी में अगर आप ले आए तो मेजरमेंट का साइन जरूर लगा लीजिएगा, मीन्स कि यहाँ भी हम मेजरमेंट ऑफ ई बी लिखेंगे इज इक्वल टू सी डी, किसके सम के इक्वल है, मेजरमेंट ऑफ सी एफ प्लस मेजरमेंट ऑफ एफ डी, ठीक है। तो ये हमने क्या किया, दिस इज ये सेगमेंट की एडिशन है, लाइन सेगमेंट है, इसको ऐड करने से मींस के ए ई में जब हम ई बी ऐड करते हैं देन वी गेट ए बी, इसी तरह सी एफ में जब एफ डी ऐड करते हैं देन वी गेट सी डी, तो ये सेगमेंट की एडिशन है, सो इट्स सेगमेंट एडिशन पोस्टुलेट, ठीक है, ये सेगमेंट की एडिशन है और ये पोस्टुलेट है हमारे पास कि जब भी आप टू लेंथ को ऐड करते हैं तो आपको होल लेंथ मिलती है उससे, तो दिस इज सेगमेंट एडिशन पोस्टुलेट। ओके, आगे चलते हैं। जब ये इक्वल है तो यहाँ आप देखें ए ई प्लस ई बी है, यहाँ हमने क्या किया, ए ई इक्वल है ई बी के, तो इस ई बी की जगह हम ए ई लिख सकते हैं, इंस्टेड ऑफ दिस ई बी कैन वी राइट ए ई, मीन्स के मेजरमेंट ऑफ ए ई प्लस मेजरमेंट ऑफ ए ई लिख सकते हैं, बिकॉज बोथ आर इक्वल इज इक्वल टू, इसी तरह मेजरमेंट ऑफ सी एफ प्लस एफ डी की जगह, ये एफ डी की जगह हम सी एफ लिख सकते हैं, इसकी यहाँ अगर मैं कलर चेंज कर लूँ, मेजरमेंट ऑफ सी एफ, ठीक है, ये मेजरमेंट ऑफ सी एफ थोड़ा सा क्लियर कर लेते हैं, ये सी एफ, ये देखें ये हमने ए ई लिखा
इसकी जगह पे और एफ डी की जगह हमने सी एफ लिखा है, बिकॉज ए ई इक्वल है ई बी के एंड सी एफ इक्वल है एफ डी के। इस वजह से हम इस एफ डी की जगह सी एफ और ई बी की जगह ए ई दोनों को सेम ला रहे हैं, ठीक है, क्योंकि दोनों इक्वल हैं। तो अब ये देखो 1 और 1, ये 2 टाइम्स ऑफ ए ई हो गया, 2 टाइम्स ऑफ मेजरमेंट ऑफ ए ई, और इसी तरह ये 2 टाइम्स ऑफ मेजरमेंट ऑफ सी एफ हो गया, ठीक है। अच्छा, अब ऐड कर लिया हमने इक्वल वैल्यूज को, सो अब डिवाइड 2 ऑन बोथ साइड करके और करके आप यहाँ मेंशन कर दें, और मेजरमेंट ऑफ ए ई इज इक्वल टू मेजरमेंट ऑफ सी एफ। सो हमने क्या किया, 2 को कैंसिल कर दिया, मीन्स के डिवाइड 2 ऑन बोथ साइड कर दिए। सो डिवाइड 2 ऑन बोथ साइड, देन वी गेट द रिजल्ट। अब चूंकि ये मेजरमेंट में है तो हम इसको कॉन्ग्रेंट में ले आते हैं। सो ए ई इज कॉन्ग्रेंट टू सी एफ, ठीक है, ये हमने ले लिया रिजल्ट। अब ये देखें, ट्राइंगल पे आप जाएं तो ट्राइंगल में ए ई कॉन्ग्रेंट है सी एफ के, ये हमने यहाँ पर प्रूव कर दिया, ये एलिमेंट हमने यहाँ पर प्रूव कर दिए। अब हम इसको अप्लाई करेंगे 2 कॉरेस्पॉन्डिंग ट्राइंगल लेकर, उसमें ये एलिमेंट हम अप्लाई करेंगे। सो हमें रिक्वायर्ड रिजल्ट जो है वो मिल जाएगा। नेक्स्ट स्टेप पे हम जाते हैं। ओके, अब हम यहाँ लेंगे 2 कॉरेस्पॉन्डिंग ट्राइंगल, ट्राइंगल OAE corresponding with triangle OCF. So we take these two triangles, triangles OAE corresponding with triangle OCF. Now make them congruent. इन दोनों को हमने करना है congruent. अच्छा, कॉन्ग्रेंट करने के लिए सबसे पहले हम ले सकते हैं OA is congruent to OC, OA is congruent to OC, radii of same circle. Okay, angle 1 is congruent to angle 2, both are right angles, ठीक है, दोनों 90 डिग्री के एंगल्स हैं। और AE is congruent to CF, AE is congruent to CF, ये हमने प्रूफ किया अभी। So 3 elements are completed. So triangles are congruent. Triangle OAE is congruent to triangle OCF. Okay, रिजल्ट हम कौन सा लिखेंगे? लुक, राइट एंगल है, ठीक है, और 2 साइड्स हैं, तो मेक श्योर कि इन दोनों साइड में से कोई हाइपोटेन्यूज साइड तो नहीं है। अगर हम यहाँ देखें तो ये 90 की ऑपोजिट साइड हमने OA ली हुई है, लुक ये OA और OC ली, तो ये हाइपोटेन्यूज साइड है। द साइड ऑपोजिट टू 90 डिग्री इज हाइपोटेन्यूज साइड। सो ये हाइपोटेन्यूज और ये एक साइड ली है, सो मींस के इट मेक्स HS इज कॉन्ग्रुएंट टू HS। ये HS रिजल्ट है। जब भी आपका 2 कॉरेस्पॉन्डिंग ट्राइंगल को कॉन्ग्रुएंट करना हो और उसमें एक एंगल 90 डिग्री हो और बाकी 2 साइड्स आ रही हो, सो मेक श्योर कि इन दोनों साइड में से कोई अगर साइड H है, हाइपोटेन्यूज साइड है, सो हमेशा वो HS रिजल्ट से प्रूव हुआ है, ठीक है। कॉन्ग्रुएंट होते हैं ट्राइंगल्स HS रिजल्ट से। H स्टैंड फॉर हाइपोटेन्यूज और S स्टैंड फॉर साइड, एनी साइड, ठीक है। सो ट्राइंगल्स आर कॉन्ग्रुएंट. When triangles are congruent, so means कि OE is congruent to OF, corresponding sides of
corresponding sides of congruent triangles. ओके ये कॉन्ग्रेंट हो गए, ओ ई कॉन्ग्रेंट हो गया ओ एफ के, तो मतलब कि ये ओ से ई का डिस्टेंस, ओ से एफ का डिस्टेंस ये कॉर्ड्स पे इक्वल है। यही हमने प्रूव करना था कि व्हेन टू कॉर्ड्स आर कॉन्ग्रेंट देन दे विल बी इक्वल डिस्टेंस फ्रॉम द सेंटर। सो दिस इज द सेंटर एंड दे आर इक्वल डिस्टेंस। सो रिजल्ट क्या आ जाएगा, दैट ए बी एंड सी डी are equidistant from the center, from the center of a circle. ठीक, तो ये यहाँ आके ये थ्योरम जो है वो प्रूव हो जाता है। नेक्स्ट थ्योरम नेक्स्ट वीडियो, सो कीप वॉचिंग, सब्सक्राइब करना ना भूलें, कमेंट ज़रूर करें। थैंक यू।